अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज की जो वीडियो है वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो बेड सोर्स के बारे में है कि बेड सोर्स क्या है और इसकी अलामतें क्या हैं और इसका हम घर में इलाज किस तरह कर सकते हैं, जिसको हम फर्स्ट एड किस तरह दे सकते हैं। बेड सोर जो होती है ये लंबे अरसे तक एक ही पोजीशन में किसी इंसान का बेड के ऊपर लेटे रहना, उसको बेड सोर्स कहते हैं। क्योंकि लंबे अरसे तक लेटे रहने से ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारे जिस्म के कुछ हिस्सों पर नहीं पहुंचता, जैसा कि जिस हिस्से पर दबाव आता हो उस पर ऑक्सीजन वाला खून नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से वो अज़ा ख़राब हो जाता है। तो बेड सोर्स की छोटी सी डेफिनेशन थी। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, जैसा कि कैंसर वाले पेशेंट, शुगर वाले पेशेंट, नमी वाले पेशेंट, जहनी दबाव के पेशेंट, यानी कि ऐसे पेशेंट जो चल फिर नहीं सकते, जो लंबे अरसे के लिए बेड के ऊपर ही सीधा लेटे रहें या एक तरफ लेटे रहें या रिकवर लेकर लेटे रहें, उनको बेड सोर्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि दबाव की वजह से ऑक्सीजन वाला खून उनके मुख्तलिफ अज़ा तक नहीं पहुँचता। तो इसके हम फ़र्स्ट एड क्या दे सकते हैं? फ़र्स्ट एड हम यही दे सकते हैं कि हम उसको वक्फ़े वक्फ़े के दौरानिया पर करवट देते रहेंगे, कभी बाईं तरफ कभी दाईं तरफ, ताकि ऑक्सीजन वाला खून मुख्तलिफ अज़ा तक पहुँच सके। और उसके बाद हम उसके इर्द गिर्द दाएँ और बाएँ तकिए जैसे नुमा दो चीज़ें फ़ोम जैसी रखेंगे, ताकि हवा और ऑक्सीजन वगैरह खून जिस्म के तमाम अज़ा तक पहुँचता रहे। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उसके हर जिस्म को हम मूवमेंट करेंगे, कुछ मिनट के बाद हर जिस्म को मूवमेंट करेंगे। मसलन के तौर पर अगर बाजू सीधा रखा है तो हम 2-4 घंटे के बाद उसको थोड़ा सा हिलाएंगे, ताकि ऑक्सीजन वाला खून पूरे बाजू में सर्कुलेशन कर सके। तो ये आज का टॉपिक हमारा बेड सोर्स के बारे में था। उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगेगी। कमेंट्स में लाजमी बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।